हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स वर्ड डेराइव कैसे हुआ था। लैटिन भाषा में स्टैटिक्स वर्ड्स को हम बोलेंगे स्टेटस, एंड इटालियन में बोला जाता है स्टैटिस्टा, एंड जर्मन लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा स्टैटिस्टिक। एंड इन सब वर्ड से मिलके बनता है हमारा स्टैटिक्स वर्ड। बिगिनिंग ऑफ स्टैटिक्स वाज मेड टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ स्टेट। स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को पूरा करने के लिए इस वर्ड की उत्पत्ति हुई थी, इस वर्ड को लाया गया था। एंड इस वर्ड को हम बोलते हैं साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट या फिर पॉलिटिकल अर्थमेटिक, क्योंकि जो हमारे पास्ट टाइम में जो पॉलिटिक्स होते थे वही इस वर्ड को या फिर स्टैटिक्स को यूज़ करते थे, जो भी है मेजरमेंट करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जो आम जनता है, हर कोई पीपल इस वर्ड्स का या फिर इस चीज़ को यूज़ नहीं करता था, तो इसलिए इसको पॉलिटिकल अर्थमेटिक या फिर पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी पहले जाना जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। यह वर्ड केवल अब एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के लिए ही यूज़ नहीं होता, बल्कि जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं अपनी लाइफ में उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उस डाटा को क्वांटिटेटिव टर्म में प्रेजेंट करते हैं। हम आज के टाइम में स्टैटिक्स वर्ड का यूज़ करते हैं। स्टैटिक्स वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था गोटिफ्रिड, GOTIFRIED, गोटिफ्रिड एक्नेवॉल ने सबसे पहले इन्होंने स्टैटिक्स वर्ड का यूज। स्टैटिक द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। अपने डाटे को इस तरह से प्रेजेंट करना, इस तरह से कि पहले उसको क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं डाटा को, देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, बाद में अच्छे से उस डाटा की अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करके उसको प्रेजेंट करते हैं। उसे ही हम बोलेंगे स्टैटिक्स, ताकि जो हमारा डाटा है वो ज़्यादा मोर इफेक्टिव लगे। तो स्टैटिक्स क्या हुआ, एक सिस्टेमेटिक स्टडी है क्वांटिटेटिव डाटा की। स्टैटिक्स को जैसे कि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल के रूप में ही प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, वेट या फिर कोई नंबर। लेकिन हम जैसे क्वालिटेटिव में क्या आता है उन्हें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, कनाडा द कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन इज दैट मिलियन फॉर ऑटोमोबाइल्स। इसी तरह से बसेस का डाटा दिया हुआ है, ट्रक्स का दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका कंपैरिजन अगर हम किसी अनदर कंट्री से करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन का कंपैरिजन हम चाइना से कर रहे हैं कि उस कंट्री से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये हम एनालाइज कैसे कर पाते हैं, स्टैटिक्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्या है फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड उसका कंपैरिजन कर पाते हैं अच्छे से कि किस कंट्री का डाटा कम है या ज़्यादा है, तो इसे ही हम बोलेंगे स्टैटिक्स। एंड जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के डाटा को हम टू सेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगुलर सेंस में हम क्या है, जो डाटा होगा इसको डायरेक्ट स्टैटिकल मेथड का यूज़ करके उसको बता देंगे। एंड प्लूरल सेंस में हम क्या करेंगे, जो भी डाटा होगा उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर स्टैटिकल डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैटिक्स के कुछ टाइप भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड इन्फेरल टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि डाटा को अच्छे से डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ मेथड का यूज़ करते हैं, उसको समराइज करते हैं, एंड फिर लास्ट में उसको क्या है हम अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर हमें उस डाटा की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। सेकेंड टाइप इज़ इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। इसमें क्या होता है, जो भी डाटा होता है उस डाटा के बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम क्या है एक सैम्पल के बेस पे ही एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉपुलेशन के डाटा को एनालाइज करते हैं कि अगर हम पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन के डाटा को देखना चाहते हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, कोई भी एक सैम्पल उठा लेते हैं, एंड उस सैम्पल के बेस पे जो भी कंक्लूजन निकलता है उसी को हम क्या है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन फाइंड कर लेते हैं। तो इन्फेरल में क्या होता है, डायरेक्ट हम कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं एक सैंपल की वीडियो में हमने स्टैटिक्स का मीनिंग समझा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टैटिक्स के अंदर जो भी मेथड आते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्क्यूनेस एक्सेट्रा, जो भी है वो हम आने वाली सभी वीडियो में कवर।
सो इस वीडियो में हमने स्टैटिक्स का मीनिंग समझा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टैटिक्स के अंदर जो भी मेथड आते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्क्यूनेस एक्सेट्रा जो भी है, वो हम आने वाली सभी वीडियो में कवर करेंगे।